चलो भाई लिखो सिंप्लीफिकेशन। और कितने टाइप हो गए? शायद 2 टाइप हो गए आई थिंक। तो ठीक है फिर न्यू टाइप लिख लो आप लोग और करना चालू करो। सिंप्लीफिकेशन न्यू टाइप। थर्ड एक्चुअली चल रहा है ना? किसका? सिंप्लीफिकेशन का। सर थर्ड क्लास भी थर्ड ही है ये। चलिए सरलीकरण। चलो आ जाओ। देखो सुनो, न्यू टाइप करने से पहले आपको ना कुछ फॉर्मूले फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है? कैसे फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए। तो थोड़े बहुत ना आप लोग फॉर्मूले लिख लो पहले एक ही साथ। कैसे फॉर्मूले? जैसे पहला फॉर्मूला है a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, किन दोनों को? इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो इधर भी जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, तो क्या आएगा हमारा? 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 4ab। ठीक है? इसके अलावा एक और है फॉर्मूला हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होता है a प्लस में b और a माइनस में b होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें गाइस a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, तो वो होता है a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है? तो वो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है? बाकी इसके फॉर्मूला अलजेब्रा में भी पढ़ने पड़ते हैं हमें थोड़े बहुत, तो वहां भी देखेंगे। ठीक है? अलजेब्रा में भी और यहाँ भी देखेंगे हम लोग। हो गया? आगे बढ़े? ये जितना लिखवाना है उससे काम हो जाएगा, बाकी अगर नहीं होता तो और लिखवाऊंगा, जरूरत होगी जैसे उस हिसाब से। ठीक है? अब क्वेश्चन हमारा पहला ये है इसका क्यूब, और ये बताना है आपको। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको a मान लूं, किसको? 5.5 को a मान लेता हूं और b मान लेता हूं, किसको? मैं 4 को। तो ऊपर क्या हो जाएगा? a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, और नीचे अगर आप देखोगे तो ये इसका स्क्वायर है। अब नंबर सिस्टम में याद होगा
ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 होता है कैसे स्क्वायर निकालते हैं? 5 का स्क्वायर 25 और इसको अगले नंबर से गुणा करा देते हैं, यानी ये इसका स्क्वायर है, कंफर्म हो गया हमें। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, और आपको पता है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, और वो उन दोनों को गुणा करा के लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस, ठीक है। अब ऊपर वाले का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था गाइस, ए माइनस में बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप देखो क्या, ये सेम सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस का बी, तो 5.5 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा ये। हो गया, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, अब देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको जो फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसको ट्राई करो आप लोग, देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये गजब कर दिया। क्या बन रहा है इसमें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है?
क्या आंसर आ रहा है? ध्यान देना आप लोग, ऊपर देखो ए और बी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 2ab। इसका क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर माइनस हो तो 4ab और नीचे क्या लिखा है 2ab, ab से b कट गया, ये 2 पे आ गया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वैल्यू जो दी उसका क्या, तो उसका कोई यूज नहीं है, आप वैल्यू रख करके भी सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा, लेकिन फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। हो गया भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, जेई का सवाल, इसको ट्राई करो सर, लास्ट टेस्ट बताना एक बार। आई थिंक सर 73 74 था आई थिंक। बाकी वो क्या आ रहा है? आओ चलो देखो सुनो, अगर मैं देखूं तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस में बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस में बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी। तो ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4ab, और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, अगला सवाल। हम्म, देख लो इसको भी, देख लो सेम ही टाइप क्या है, इसका बताओ।
क्या आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? फिर से देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए माइनस का बी। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ए प्लस बी और ए माइनस, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस, तो ये इससे कट गया तो क्या बचा, ए प्लस, अब ए क्या हमारा 193 और बी क्या हमारा 2.07, तो 4 आ जाएगा, जोड़ लेना आप लोग, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.00 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके डन, अगला करें। आओ चलो नेक्स्ट देखो, थोड़े बहुत फॉर्मूले वाले करो, फिर इसी में अब न्यू टाइप देखेंगे हम लोग। और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन ये वाला देख लो आप लोग, सब सेम ही है, फॉर्मूला याद है तो कुछ खास नहीं है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो शायद हो भी ना, ठीक है। इसका बताओ। भाई ये क्या है, यस, क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, क्या होगा ऊपर 4ab, नीचे क्या होगा हमारा ए बी, तो क्या आंसर आएगा इसका 4। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो,
हाँ जी, क्या होगा? देखो सुनो, हाँ देखो, ए की स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी के स्क्वायर माइनस का 2ab। तो किसका फॉर्मूला होता है ये? ए माइनस में बी का होल स्क्वायर। ए को क्या माने हम लोग? 73, और बी को क्या मान रहे हमने? 42। इसका होल स्क्वायर, तो कितने का गैप है? 31 का। तो 31 का गैप, 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 900 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तिरानवे और 3 96, क्या होगा? 961 हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। और क्या है फॉर्मूला बेस्ड, देखते हैं। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। और तो कुछ खास नहीं है। तो अब फॉर्मूले के अलावा दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को ना शायद कभी सिखाया हो स्क्वायर रूट निकालना। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप लोगों, वैसे हम ये कर चुके हैं शायद, अगर याद होगा ना। हम ये कर चुके हैं कहाँ पे? घातांक और करनी वाले चैप्टर में, ठीक है। बाकी बताओ कैसे करेंगे ऐसे सवालों को। सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करेंगे। जैसे ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का, है ना। तो 12 फ्री हो जाएगा, फिर वो 12 हो जाएगा। फिर 12 को ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले में। कितने में? 52 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 का क्या होता है स्क्वायर रूट? 8 होता है, ठीक है। फिर 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो 256 हो जाएगा। और आपको पता है 256 किसका होता है? 16 का। मतलब ऐसे रूट के क्वेश्चन को हमें पीछे से बारी बारी से फ्री करना है उसको, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार आज कितनी, 15 हो गई ना? 14 आज। एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको ट्राई करो आप लोग। इसका बताओ। रील डालते चला गया। ये हो गया हमारा 15, है ना। 15 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 160। ये 15 का हो गया, 15 इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 169। और 169 किसका होता है? 13 का। 13 इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 15,625। क्या हो जाएगा ये? 15,625। और ये क्यूब रूट बताना, क्योंकि इसका 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर कुछ ना होता तो स्क्वायर रूट होता, लेकिन अगर कुछ लिखा है तो क्यूब रूट है। अब ध्यान सुनना, 15,625 जो होता है वो क्यूब होता है 25 का, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर होता है 125 का। स्क्वायर होता तो 125 आंसर हो जाता, लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या होगा हमारा?
25 आंसर हो जाएगा इसका। हो गया। अगला सवाल। ये वाला ट्राई करो। हाँ जी, ये हो गया 100 ऐड हो जाएगा तो 144, 144 का 12 होता है, 12 4 16 हो गया, 16 का क्या होता है 4 होता है। ध्यान रखना 4 होता है, अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा है। वैसे इसका कभी याद रखना, अगर 16 आया है ना तो इसका आंसर ना प्लस होगा ना माइनस, एक्चुअली प्लस माइनस होता है, लेकिन अब ऐसा ऑप्शन है तो यही होगा। ठीक है, प्लस वाला जनरली हम ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो था हमारा सिंपल सवाल। अब बात करते हैं कुछ इस प्रकार के सवालों की। देखो कभी भी याद रखना आप लोग, कोई संख्या अगर रूट में ऐसे चल रही है, ए लिखा हुआ है, फिर प्लस या माइनस का निशान है, फिर ए लिखा हुआ है, फिर प्लस या माइनस का निशान है, फिर ए लिखा हुआ है, और ऐसे चलता जा रहा है कहां तक, इनफाइनाइट चलते जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका ना कंसेक्यूटिव फैक्टर तोड़ना है। ऐसा क्या करना है, कंसेक्यूटिव फैक्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत गुणनखंड, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, मतलब अगर अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा तो उसको ऐसे तोड़ो जिसमें गैप 1 का होना चाहिए, नंबर्स के फैक्टर के बीच में गैप 1 का हो। तब प्लस का निशान है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, माइनस का निशान है तो छोटा वाला। जैसे 6 को हम तोड़ेंगे किसमें, 3 में, और इनके बीच में गैप कितने का है
एक का तो ठीक है चलेगा। अब प्लस का निशान है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, और अगर माइनस का निशान है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर होता तो छोटा वाला हो जाता। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, याद आ रहा है ये क्वेश्चन किया हमने कभी, ऐसा कुछ याद है, याद होने में डाउट आ रहा है क्या, याद हो तो चौड़ में कहना चाहिए याद है, हाँ याद है। फोड़ आएगा, फोड़। देखो 4 और 3 का फैक्टर है, प्लस का निशान है तो क्या होगा हमारा आंसर, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं हम। अब यहां देखो आप लोग, वर्गमूल का मतलब क्या होता है गाइस, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है इसका मतलब, स्क्वायर रूट। वर्गमूल जैसे मान लो आपको कोई कहता है 25 का वर्गमूल निकालो, तो आप डायरेक्ट बता देते हो ना, 5 होता है, प्लस माइनस जनरली प्लस लिखते हैं हम लोग। अब आगे की सुनो आप लोग, अब आपको वर्गमूल ऐसे नहीं आएंगे, आपको वर्गमूल यूं बोलेगा कि आपको लिखा होगा 5 + 2√6, और इस पर रूट चढ़ा देगा, या तो बोलेगा इसका मान बताओ, ठीक है, या यूं बोलेगा कि 5 + 2√6, अरे रूट है यहाँ पे, का वर्गमूल बताओ। एक ही बात है ना भाई, अगर वर्गमूल का सिंबल नहीं लगा होगा तो लिख के देगा, अगर लगा होगा तो डायरेक्ट बोलेगा इसका मान बताओ। एक ही सवाल है दोनों ही है, ठीक है। ऐसे सवालों में क्या होता है, अगर मान के चलो आपको इसका वर्गमूल बताना ही है, ठीक है, अगर आपको इसका वर्गमूल बताना है तो आप क्या करोगे, जिसके साथ 2 लगा हुआ है ना, आप इसको ऐसे तोड़ोगे दो संख्याओं में, को गुणा कराने पे 6 आ जाए, दो संख्या जिसको गुणा कराने पे 6 जोड़ने पे 5 आ जाए। क्या हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, लेकिन रूट है तो रूट लगा देंगे साथ में हम, क्योंकि गुणा करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा, और इनके स्क्वायर का सम जो है ना, स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वर्गमूल है वो ये होगा √3 + √2। निशान वही आएगा जो इनके बीच का निशान, अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, करें सवाल इसका।
चलो आ जाओ, देखो सुनो। जैसे कि ये सवाल देखो आप, ट्राई कीजिए। हाँ जी। अब देखो इसको तोड़ने पे क्या आएगा भाई, 6 और 5, बड़े वाले को आगे रखा करो, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल होगा √6 प्लस √5, और इसका भी कुछ कुछ यही होगा, √6 प्लस √5। लेकिन आपको पता है अगर बट्टे में संख्या होती है ना तो उसका रैशनलाइजेशन होता है। पहले वाले को आपने सॉल्व किया, √6 प्लस √5 आया। दूसरे वाले को आपने सॉल्व किया, √6 प्लस √5 आया। लेकिन जब आप इसका हर परिमेयकरण को निशान बदल के गुणा कराओगे तो ऊपर देखो, अगर इनके वर्गों का अंतर 1 का है, अगर इनके वर्गों का अंतर 1 का है, जो कि है, तो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट इसका निशान बदल के लिख दो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बात खत्म, है ना। अब ये जो बाहर माइनस का निशान इसको चेंज करेगा, तो √6 प्लस √5 और माइनस का √6 और प्लस का √5, तो क्या हो जाएगा, ये से कट गया, तो √5 यानी कि 2√5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर लोगे आई होप सो आप लोग। हमेशा याद रखना जब ब्रेक करना तो बड़े वाले को बाइज्जत आगे रखना, उसके बाद छोटे वाले को रखना। लोग करो उसको ट्राई।
क्या है? आओ देखो सुनो, इसका तो हो गया 3 और 2, है ना? तो क्या लिखूंगा, √3 और उसका भी तो वही हो गया, लेकिन इनके वर्गों का अंतर कितने का है? 1 का है। तो मैं इसका निशान डायरेक्ट बदल के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तो खैर लिखा ही हुआ है, तो माइनस अंदर जाएगा तो, और यहाँ पे √3 और रूट 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा हो सकता है जैसे ये 5√2, 5 और 2√6 लिखा था, आपने यहाँ पे 2 देखा, उसके बाद इसको ब्रेक किया। अगर ये 2 यहाँ पे ना होगा तो क्या होगा, ये 2 को वो अंदर भेज सकते हैं 4 बना करके, क्योंकि अंदर 4 रहा था तभी तो ये 2 हुआ था। तो अल्टीमेटली ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5√24। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आपको पहले 2 बाहर निकालना, उसके बाद ही काम करना है, ठीक है ना? यानी अंदर 4 के फैक्टर में तोड़ लेना है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो, करते हैं क्वेश्चन, होता है या नहीं होता है, क्या रहता है देखो।
हाँ जी, नहीं बन रही बात। अगर मैं इसको 4 का फैक्टर तोड़ूंगा, देखो अलग अलग सबको सॉल्व कर लेता हूं मैं, फिर बाद में एक एक करके देख लेंगे। देखो ध्यान से सुनना। पहला लिखा हुआ गाइस अंडर रूट में 12 माइनस का 140। 140 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 4 के फैक्टर में? 35 है ना भाई, यानी क्या आ जाएगा हमारा 2√35। और आपको पता है 7 और 5 12 होता है, यानी जाहिर सी बात है ये किसका वर्गमूल है? 7 का और 5 का। दूसरा हमारा लिखा हुआ अंडर रूट में, पहले नीचे वालों को सॉल्व कर रहा हूं, बाद में ऊपर वालों को करेंगे हम लोग। तो 4 बार ब्रेक करूंगा तो 8 माइनस का 2√15 आ जाएगा हमारा। 5 3 15, 5 3 8 होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा √5 माइनस का √3। थर्ड वाला आपका बनेगा क्या? 10 प्लस में 84 लिखा हुआ है, यानी 21 चौक 84, यानी 10 प्लस में 2√21 आ जाएगा यहाँ पे। और आपको पता है ये 7 और 3 हो गया, यानी कि ये हो गया √7 प्लस में √3, राइट। अब तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट के बटे में क्या हमारा? फर्स्ट के बटे में हमारा √5, √5 ठीक है, माइनस का √5 और √3। दूसरा हमारा ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने कहा था अगर अंतर 1 का हो तो सिंबल बदल के लिखेंगे, लेकिन यहां पे अंतर कितने का है? 2 का। तो जितने का देखो सिंबल बदल के लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर 1 से ज्यादा का अंतर है तो वो अंतर नीचे लिखा जाएगा। यहां पे भी सेम वही, √5 प्लस √3 और नीचे क्या आ जाएगा? 2। और यहां भी वही, इसका अंतर 4 का है, ठीक है ना। तो ऊपर तो 2 है, सिंबल बदल के लिख दो आप लोग। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब इसको काटने की बारी आई, तो काट लेते हैं। देखो कैसे, ये कट जाएगा 2 पे, एलसीएम ले लो आप लोग। एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा भाई? अलग जो निशान है उसका ध्यान रखना हमें। √7 प्लस √5 माइनस का √5 माइनस का √3 माइनस का √7 प्लस का √3, ठीक है। जो कटने लगे काट दो। 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ऊपर सारा कट गया, तो क्या बच गया? 0। और जिसके ऊपर 0 होता है वो 0 ही हो जाता है। आगे बढ़े। सैटरडे को भी जीएस हो रही है, पता भाई दीपिका? पता ना। अच्छा, आपने कवर कर लिया लेक्चर जो आपके छूटे हुए हैं? हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है इसके लायक क्वेश्चन? और तो कुछ खास नहीं। ये वाला सवाल देख लो आप लोग, थोड़ा सा ये अलग है।
अब इस सवाल को देखो, इसका मान बताना है, ये बड़ा आसान है। मैंने कहा था अगर किसी बट्टे में नीचे रूट में लिखा हुआ है तो इनका अंतर देख लो आप लोग। अगर एक का अंतर है तो निशान बदल के लिख दो, अगर एक से ज्यादा का अंतर है तो वो नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ सब में तो एक का ही नजर आ रहा है मुझे तो, है ना। तो सबका क्या करेंगे, निशान बदल के लिखेंगे। सॉल्व करो जरा इसको। लेकिन ध्यान रखना जब माइनस है वो उसको चेंज करेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है ना। ट्राई करो इसको जरा, क्या आ रहा है बताओ। हो गया, क्या रहा है। पहले वाले का हो गया √9 प्लस √8, दूसरे वाले का हो गया √8 प्लस √7, फिर √7 माइनस का √6। अच्छा, इसके आगे निशान माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो सेफ्टी के लिए। जिसके आगे प्लस का निशान है उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे इसको गुणा कराते हैं। तो √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। ये से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, क्या बच गया। इसका 3 होता और उसका क्या होता, 2 होता। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 3 और 2 5। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। ऊपर डायरेक्ट रख के इसको सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ये भी देख लो, हालांकि ये सवाल कुछ खास नहीं है, मतलब ये कर चुके हैं एक तरह से देखा जाए तो। बोर्ड मास का ही सवाल है ये, अलग से टाइप में दे रखा है। एक बार ट्राई करना इसको।
हाँ जी, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो सीधे कुछ कटने लायक तो दिख नहीं रहा मुझे, या तो आप चाहो तो काटना चाहो तो इसको काट दो, 2 3 6, 2 चौका 8 हो गया, ये 7 से 7 कट गया, कितना बच गया? 3/4। तो 3/4 अब इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 18/4, है ना, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 18/4 हो गया, तो 39 माइनस का 18/4 हो गया, माइनस नहीं सॉरी डिवाइड, ये पलट जाएगा तो 39 और 4/18 हो जाएगा, 3 6 18, 13, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 26/3 आ जाएगा। इन सवालों में तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही बेटर है, उतना ही सही रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी चीज है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। कैसे कैसे सवाल हैं, अब देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा है। ये सवाल देखो आप लोग, कह रहे ये पूरा मान दे दिया है, इसके बराबर ये है, तो आपसे पहले तो इसमें जो के लिखा है ना उसका मान हमें निकालना है, इसको सॉल्व करके, फिर जो के का मान आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करके क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान के चलो इस क्वेश्चन को मुझे ऑप्शन से ट्राई करना होता, रिस्क लेना होता, तो मैं कैसे लेता? इसने हमसे पूछा k+1 और k-1। अपने मन में कोई एक नंबर सोचो, मान लो अपने k का मान खुद से सोच लिया 3 आ गया, तो 3 में 1 जोड़ोगे और 3 में क्या करोगे? एक ऊपर तो 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2। लेकिन अगर मान लो k का मान आपने इवन सोच लिया, तो ऊपर 6+1 सॉरी इवन, हाँ इवन सोच लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 7/5, है ना। ये तो देखो कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे अगर इवन है हमारा, अगर के का मान इवन है, देखो के का मान इवन है अगर, तो ये आ रहा, के का मान ऑड है तो ये आ रहा है ना। अच्छा ऐसा नहीं सिर्फ 3 पे, आप कोई भी नंबर सोच लो, मान लो अपना 7 सोच लिया, तो 8 और 6 वो भी कटेगा, है ना। तो आप ये देखो कि अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो उनके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 2 का। तो क्या यहाँ पे 2 का डिफरेंस है? नहीं है ना। क्या यहाँ पे 2 का डिफरेंस है? यानी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, यानी वो वैल्यू कट जाएगी पूरी की पूरी, तो पॉसिबल है ना। अच्छा के का एक और मान लो ऑड मान लिया, कोई भी एक और मान लो ऑड मान लेते, मान लो 7 मान लिया, 7 जमा में 1, हालांकि ये कटना ही है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो, या तो ये आंसर आएगा या फिर ये आंसर आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिवाय ट्राई करने के।
भाई इतना है कि ऑप्शन ए या डी नहीं हो सकता अगर हमें ट्राई करना है तो। के की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि राउंड फिगर में ही आए। पांच बटा चार गुणा में 5 चौक 20, 20 3 23, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7/2 के, डिवाइड क्यों, सीधे मल्टीप्लाई करा लो। 23/8, 15/4, 13, ठीक है, तो कुछ खास है नहीं। तो 5/4, 23/4, 7/2 के, 8/23, 15/4 और 13/4, उसको उधर भेज दो। के का मान आएगा 4/5 आएगा इस, ठीक है, पूरे को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो के का मान क्या आ गया हमारा, 5/4 आ गया, 4/5 आ गया, सॉरी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, 4/5 + 1 और 4/5 माइनस का 1, तो ये हो गया 5 × 5 9/5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 1/5, 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया 9/1, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। लेकिन वही है ना, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। कैलकुलेशन गलत तो सवाल गलत, कैलकुलेशन सही तो सब सही है। आगे बढ़े, आगे क्या बोले, इतने रहने दो, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। एक क्लास और लगेगी, इसकी खत्म हो जाएगा, ठीक है, जा सकता हूँ, थैंक यू।